काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुध सब भुलानी। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुध सब भुलानी। रसना थकी न बोलो जाई, बार बार मन में पछताई। रसना थकी न बोलो जाई, बार बार मन में पछताई। जम कंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। जम किंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंचना श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। रंचना श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। यही बात मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं कि सुख आता है भाई, यहां पर बड़ा दुख लेकर आता है, अपने पीछे बड़ा दुख छोड़कर जाता है। और मुझे लगता है संसार के सुख का सबसे बड़ा दुख क्या है? अब कोई सोचे कि भाई हमें तो नहीं मिला कोई दुख, बड़ा सुंदर घर है, व्यापार है, व्यवहार है, बड़ी समाज में लोक में हमारी प्रतिष्ठा है, घर परिवार भरा पूरा है, हमें तो कोई दुख नहीं मिला। संसार का ये सुख क्या बड़ा दुख लेकर आता है? भगवान भूल जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या है? जिस संसार के सुख से भगवत विस्मृति हो जाए, अरे इससे बड़ा दुख क्या है? इससे बड़ी पीड़ा क्या है कि भगवान भूल गए? जीवन में प्रत्येक शूल के मूल में भूल है। भूल हुई है आपसे मुझसे, हो रही है, और प्रभु दयालु हैं, वो भूल का दंड नहीं देते, बार बार उसके सुधार का अवसर देते हैं, उसके परिष्कार का अवसर देते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था भाई शुभ मुहूर्त में भजन करिए, और भजन करने का शुभ मुहूर्त है आज, अभी, यहीं। आप भूल सुधारने का प्रयास करिए। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप ईमानदारी से भजन करने का प्रयास करिए। प्रकृति का कण कण आपका सहाई हो जाएगा, आपका सहयोगी हो जाएगा। प्रकृति का कण कण। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के जीवन की घटना है, मैंने आपसे पहले भी सुनाई थी। 7 बार गंगोत्री की यात्रा की उन्होंने अकेले, एक लाठी हाथ में रहती थी। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछ लिया, आपको भय नहीं लगा? अब वो अद्भुत महापुरुष थे भाई, इस शताब्दी में अद्भुत महापुरुष हुए। ऋषिकेश की घटना है, किसी ने पूछ लिया आपको भय नहीं लगा? तो बोली कोई गहरी सी खाई आए तो मुझे बताना। खाई आई, उस युवक से कहा कि अब मुझे इसमें धक्का दो। फिर नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, हमारी आज्ञा है, मैं तो भी नहीं कर सकता। हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। बोली मैं एक बार नहीं अनेक बार नरक में जा सकता हूं, पर मैं आपको गिरा नहीं सकता। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अरे तेरे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता, प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता? प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता? बस भूल गया है जीव, सारे दुख का कारण भूल है, भगवान भूल गए। और संसार के सुख की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? क्यों कबीर कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, क्यों? नाम हृदय से जाए। भगवान भुला देता है संसार का सुख। सामने द्वारिकाधीश खड़े हैं और कुंती कहती है केशव आज मुझे भी कुछ देकर जाइए।
अरे बुआ, आपको याचना करने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा करिए। और कहती है कि तुम्हारी कृपा से मैंने तुम्हारा स्वभाव भी जाना है और तुम्हारी कृपा से मैंने अपना स्वभाव भी जाना है। केशव, जब जीवन में सुख के क्षण आते हैं तो तुम भूल जाते हो, ये मन तुम्हें भुला देता है। इसलिए कुछ ऐसी कृपा मुझ पर करके जाओ कि मेरे जीवन में ये दुख बना रहे। भगवान ने कहा, अरे बुआ, जानती हो मैं कौन हूं? भक्तवांछा कल्पतरु मेरा नाम है, क्या मांग रही हो मुझसे? और सजल नेत्र आर्द्र हृदय कुंती भगवान से कहती हैं, मैं विचार कर कह रही हूं केशव, मैंने अपना स्वभाव भी देख लिया है। जब सुख आता है तो मन तुम्हें भुला देता है, तुम्हारी विस्मृति हो जाती है। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। और काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुध सबे भुलानी, जम द्वारे कटियत नक छीके। बड़ा विकट समय होता है भाई, वो बड़ा कठिन समय होता है। रसना थकी न बोल्यो जाई, और बार बार मन में पछताई। उस समय जीव पछताता है, पर अब पछताए होत क्या। एक शायर कहता है कि जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है, जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है, क्षमा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं भाई, शुभ मुहूर्त में किया कार्य सफल होता है, और भजन करने का शुभ मुहूर्त अभी है, अभी। जीवन का सबसे सुंदर समय प्रभु को निवेदन करिए। यौवन का जो काल है, जब तन में शक्ति है, मन में उमंग है, उत्साह है, वो समय है भजन करने का, वो समय है साधन करने का। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं, क्योंकि बहुत युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं, मैं तो एक बात और भी उनको कहना चाहूंगा, जैसा जीवन आप कल चाहते हैं ना, उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी चाहिए। यदि आप कल सुख चाहते हैं तो उस सुख का विधान आज करिए अपने जीवन में। और जीवन में बड़ा सुख, जीवन में सदा सुख, जीवन में सच्चा सुख केवल केवल और केवल हरि के भजन से आता है। अरे इतना शिष्टाचार तो आप सबको है। घर में कोई अतिथि आए, एक फल कच्चा हो और एक फल सड़ा हो और एक अच्छा पका हो, परिपक्व हो, अतिथि को कौन सा फल दोगे? परिपक्व फल ही तो दोगे, ना तो कच्चा और ना वो गला सड़ा। फिर प्रभु के लिए क्यों जीवन का सबसे गला सड़ा समय निकाल कर रखते हो? जब रसना थकी न बोलियो जाई, जब आंख देख नहीं पाती, पांव चल नहीं सकते, जीवन का वो सबसे सड़ा गला समय आप प्रभु के लिए निकाल कर रखते हो। संसार तो यही कहता सुनाई पड़ता है भाई, अरे ये कोई भजन का समय? समय आएगा जब करेंगे, जब समय आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। ये कोई भजन का समय? मुझे याद है 15 बरस पहले की घटना हो गई। किसी ने मुझे अपने यहाँ पर निमंत्रित किया, मैं गया, मेरे हाथ में माला झोली थी। अब ऐसे तो मैं माला नहीं फेरता हूँ, पर बाहर जाऊँ तो हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि माला बड़े प्रपंच से बचाती है। तो मेरे हाथ में माला थी। वो व्यक्ति जिनके यहाँ मैं गया, 85 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, हाथ काँप रहे हैं और मुझसे कहते हैं, अरे आपकी कोई माला जपने की अवस्था है? अब मैं तो बड़ा चंचल बालक था पहले, अभी भी हूं थोड़ा। मैंने वो माला झोली हाथ से निकाली, उनके हाथ में पकड़ाई। मैंने कहा आप जप कर दिखाइए। जपना तो दूर, वो तो माला हाथ में पकड़ भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा आप तक आते आते तो माला हाथ में ही नहीं आएगी। माला जपने का सही अवसर यही है, माला जपने का सही समय यही है। हरि का भजन आज करिए, अभी यही समय है। जीवन का सबसे सुंदर समय, जीवन का सबसे सुंदर काल प्रभु के चरणों में निवेदन करिए। अरे जिसका भजन करते हैं उसका स्वभाव है, वो कहता है एक बार मेरे रास्ते चल कर तो देख, मैं हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। और ऐसा करते हैं प्रभु। एक बार इस मार्ग पर पांव तो धरिए। ये बात मैं आपको अपने विश्वास से कह रहा हूं भाई, प्रकृति का एक एक कण आपकी सहायता करेगा। अनुकूल हो जाती है प्रकृति भक्त के, बाहर से भी और भीतर से भी, जो प्रभु के लिए प्रभु के मार्ग पर चलता है, जो भजन के लिए भजन करता है। और नहीं तो भाई जब जम किंकर जब दई दिखाई और महाभयानक अति दुखदाई,
अब ये भी विडंबना है कि भाई जो इस पीड़ा का अनुभव करता है वो दूसरे को बता नहीं पाता। जब अंत समय आता है, देखिए मैंने दुर्दशा, जिह्वा पर हरि का नाम नहीं आता भाई। लोग करते हैं कि भाई इनको गीता का पाठ सुना दो, इनको अमुक भजन सुना दो, इनको अमुक कीर्तन सुना दो। पर भाई कल्याण तो भजन किए से होता है, किसी के किए से नहीं, अपने किए से होता है। एक बार स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, आप कहते हैं अंतमति सो गति, आप कहते हैं भगवान नाम की महिमा है कि अगर अंत में कोई भगवान नाम ले ले तो उस जीव का कल्याण होता है। अब मैंने तो जीवन भर भजन नहीं किया और मैं तो करूंगा भी नहीं, अंत समय कर लूंगा तो क्या मेरा कल्याण होगा? स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अंत समय करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पर भले आदमी एक मेरी बात का उत्तर भी दे दो। संत तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। जन्मों के यत्न के बाद भी अंत में भगवान की स्मृति नहीं होती, और तू कहता है कि मैं जीवन भर भजन नहीं करता और नहीं करूंगा, तुझे अंत समय भगवान की स्मृति कैसे हो जाएगी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहीं आवत नाही। यहाँ के लोग इतनी प्रार्थना मनुहार तो ठाकुर जी से जीवन भर करते रहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सूरदास कहते हैं कि अंत समय सुध लीजिए। हे प्रभु, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। ये सुख दुख तो मेरे जीवन में मेरे कर्मों का फल है, प्रारब्ध वशात आते जाते रहेंगे। हे नाथ, आप अंत समय मेरी सुध लेना, अंत समय सुध लीजिए। भक्त तो कहता ही यही है, लेकिन ये सरल नहीं है भाई। जीवन भर भजन का अभ्यास हो तब कहीं जाकर किसी जन्म में अंत समय भगवान की स्मृति होती है। एक बार किसी व्यक्ति ने यह पूछा कि मान लो अंतिम समय व्यक्ति अचेत पड़ा है, वो अपनी चेतना में नहीं है, अपनी सुध में नहीं है, उसकी क्या गति होती है? तो संत ने उत्तर दिया, भाई जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। किसी ने जीवन भर भजन किया है और अंत समय यदि वो अचेत भी है तो भगवान कहते हैं उस समय उसका भजन फिर मैं कर लेता हूं, उसे मैं याद कर लेता हूं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं भाई, बड़ी कठिनाई, बड़ी पीड़ा आप संसार का निर्वाह करने के लिए पाते हो। थोड़ी कठिनाई, थोड़ी पीड़ा एक बार इस भजन के मार्ग पर चलने के लिए भी पालो, प्रभु का स्वभाव जानने में आएगा। और उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव ना। शायद व्यासपीठ से मैंने ये प्रसंग पहले भी सुनाया था आपको कि शायद पहली कथा थी मेरी, भक्तमाल की कथा में कह रहा था, और हिसार में कथा थी। जिस स्थान पर कथा थी उस मंदिर में एक वृद्धाश्रम था। पहले दिन मैं कथा कहकर उतरा और उस संस्था के लोगों ने मुझसे आकर कहा कि इस वृद्धाश्रम में एक वृद्धा है, वो बड़ा कष्ट पा रही है, 3 महीने से अपार कष्ट में है और उसके प्राण नहीं छूट रहे, एक बार आप चलिए। मैं उसके कक्ष में गया, 2-4 बालक भी मेरे साथ में थे। मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा विभत्स दृश्य नहीं देखा। उसके कमरे में दुर्गंध आ रही थी, 2 क्षण के लिए खड़ा होना वहाँ पर कठिन था। उस वृद्धा माता के शरीर में कीड़े चल रहे थे। वो दृश्य याद आता है तो मुझे लगता है कि इतना कष्ट जीव पाता है, कोई उसके निकट नहीं है, उसके मुख में 2 बूंद जल डालने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। वो संस्था के लोग थे, वो कुछ उसमें भक्त साधक लोग थे, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करिए प्रभु से, ये वृद्धा बड़ा कष्ट पा रही है। और इसका जीवन कैसा रहा, इसके जो गुरु थे वो प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्र विहीन थे। इसने पूरा जीवन अपने गुरु को रामचरितमानस गाकर सुनाई है। इसका नित्य का जीवन था, और ऐसे समय में ऐसा कष्ट पा रही है। मैं वापस लौटा तो उस समय मेरा ऐसा नियम था, मैं कथा से आते ही श्री जी का उत्थापन कराता था। मेरा सेवा में मन नहीं लगा, मन बड़ा ही उपरत हो गया। वो दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा, वो बार बार दृश्य आंखों के आगे आता था। और प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपके होते वो जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे पड़ा है,
आपके होते वो इतना कष्ट पाता है। तो अगले दिन हम लोग गए, तो मेरे पास राधा वल्लभ लाल का चरणामृत रहता है, वृंदावन की रज थी, श्री जी का चरणामृत था। और हम कथा के बाद उस वृद्धा के कक्ष में फिर से गए, मैंने उसके मुख में चरणामृत डाला, रज उसके मस्तक पर लगाई और हम सब ने मिलकर वहाँ पर मंगल गान किया। और जाने क्यों, जैसे ही मैं उस कक्ष से निकलने लगा, मैंने उस माता से कहा, मैं देख पा रहा था कि उसके नेत्र कोर भीगे हुए थे, अश्रु टपक रहे थे। और मैंने उस माता से कहा कि माता, तुमने जितना कष्ट पाना था पा लिया, अब तुम्हें फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। मैं कहने वाला नहीं था भाई, पता नहीं किसने मेरे मुख से वो बात उस वृद्धा को कहलाई। मंदिर से मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का होगा, मैं घर अभी पहुंचा भी नहीं था और उससे पहले उसके प्राण छूटे। महिमा किसकी है कि उस जीव ने जो जीवन भर किया, अंत समय राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और वृंदावन की रज उसके मस्तक पर पड़नी थी। वो यदि उस समय वृंदावन चलकर नहीं आ पाई तो मुझे लगता है वृंदावन धाम चलकर उसके पास में गया। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत, वृंदावन धाम की रज, और हमने महाप्रभु का मंगल गान उसको सुनाया। महिमा किसकी है? ये प्रभु के स्वभाव की महिमा है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले भाई ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है, लेकिन ये एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। ठाकुर जी भूलते नहीं भाई। और गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ समा, रंचना श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाय, कौन हरे मोरी पीर, हरि बिन कौन हरे मोरी पीर। जीवन का ये दुख प्रभु के अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता भाई। आज ही पकड़िए प्रभु के चरण। और बार बार मैं आपसे कहता हूं, अंत तक कहता रहूंगा कि उनके जैसा प्रेम आपसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक बार देखिए प्रभु की ओर। रोम रोम पीड़ा दुख पाई, हरि के हरि बिन कौन सहाई, रोम रोम पीड़ा दुख पाई, हरि के हरि बिन कौन सहाई, ताको नाम ना लियो अभागे, कबहू सोवत सुपन न जागे, ताको नाम ना लियो अभागे, कबहू सोवत सुपन न जागे, अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, पित्त वायु कफ घेरो आनी, अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, पित्त वायु कफ घेरो आनी, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। द्रौपदी जी के प्रसंग में भी मैंने आपको उस दिन निवेदन किया था कि अंत समय जब पांव फिसला तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा, अब सबको अकेले जाना है। तो द्रौपदी ने विचार किया
कि केवल मेरे मन का भ्रम ही तो था कि इस भरत खंड के श्रेष्ठतम 5 पुरुष मेरे पति हैं। श्रेष्ठतम, धर्म, बल, विद्या, रूप, गुण, ये 5 द्रौपदी के सहायक थे। पर संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। अरे जिनको श्रद्धा ना हो हमारे पुराणों की पवित्र गाथाओं में, जो इसे केवल कहानी समझते हो, तो मैं कहता हूं कहानी भी कोई शिक्षा होती है। इस कहानी से ही शिक्षा ले लीजिए कि भरत खंड के श्रेष्ठतम 5 पुरुष चारों ओर सदा रहे। तो द्रौपदी ने अंत समय इस बात का विचार किया, केवल भ्रम ही था, वो केवल छलना थी। तब पुकारा श्री कृष्ण को। उस मार्ग पर पड़ी द्रौपदी, स्वयं उठ पाने की भी अब सामर्थ्य नहीं है, शक्तिहीन शरीर, और पुकारा श्री कृष्ण को, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उज्ज्वल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा। विचार करिए, कौन सहायक होगा आपका, कौन उस कठिन घड़ी में आपके साथ खड़ा होगा। कह रहे रोम रोम पीड़ा दुख पाई, हरि के हरि बिन कौन सहाय। अरे कोई चाहे भी तो आपकी सहायता नहीं कर सकता, ये व्यवस्था ऐसी है। निकट खड़े होते हैं परिजन, आपके बंधु बांधव, आपके सखा सुहृद। कोई ले सकता है आपकी पीड़ा एक क्षण के लिए? कोई ले सकता है एक क्षण के लिए आपका कष्ट, आपकी पीड़ा? नहीं ले सकता है भाई। हरि के हरि बिन कौन सहाय। इसीलिए आपको आरंभ में मैं कह रहा था कि अरे संसार कोई सर्वस्व मानकर ऐसी भूल तो मत करिए, कभी बैठकर विचार तो करिए, कौन चलेगा आपके साथ उस मार्ग पर, किसके बल पर ये यात्रा पूर्ण करेंगे। और कहते हैं ताको नाम ना लियो अभागे, कबहू सोबत सुपन न जागे। 3 ही अवस्था होती है जीवन की, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। बोले जागते सोते सपने कभी भी हरि का नाम नहीं लिया, और अब मुख निसरत नहीं हरि बानी। इसलिए भूल मत करना भाई, और इस भ्रम में पड़े भी मत रहना कि कभी भजन करेंगे। कभी भजन नहीं होगा भाई, भजन तो आज ही होगा, अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। अरे कितनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने करके दी है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। हे प्रभु, आपने सब कुछ अपने नाम में भर दिया, और फिर देश का, काल का, स्थिति का, गति का कोई विचार भी नहीं रखा। अपवित्र से अपवित्र शरीर की अवस्था में भी आप नाम जप कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब सुध आए तब भजिए, जब सुध आ जाए तब भजिए, और इसी का नाम अभ्यास है भाई। मैं तो व्यासवाणी की चर्चा में भी आपसे कह रहा था, सुबह जगते हो तो शैया त्याग से पूर्व संकल्प करिए, दिन भर भजन करूंगा, तब देखो थोड़ा भजन होगा। उस समय मन सिमटा होता है,
जब आप जगते हैं। इसीलिए प्रातःकाल के समय को भजन की बेला महापुरुष कहते हैं। उस समय मन बहुत बिखरा नहीं होता है। संसार में व्यवहार में पड़ जाने के बाद मन बिखर जाता है। जब आप जगते हैं उसी समय शैया पर बैठे बैठे, शैया त्याग से पूर्व अपने उस सिमटे हुए मन से, एकाग्र मन से, उस शक्ति संपन्न मन से संकल्प करिए कि दिन भर भजन करेंगे। आप देखो थोड़ा भजन होगा। और भजन का स्वभाव ऐसा है कि 2 माला से 5 माला और 5 से 10 और फिर ऐसे, ये यात्रा तो फिर अपने आप पूर्ण हो जाती है। एक पग रखिए आप। हाँ, एक बात मैं अवश्य आपको कहूंगा, भजन के लिए भजन करना भाई, बस केवल भजन के लिए भजन हो, किसी कारण से नहीं, किसी हेतु से नहीं। कारण या हेतु भजन के आनंद में विक्षेप उत्पन्न करता है। जब आप किसी कारण से भजन करते हैं, कोई हेतु लेकर, कामना लेकर भजन करते हैं, तो भजन का वास्तविक सुख और आनंद प्रकट नहीं होता। बस भजन के लिए भजन करेंगे और फिर भी मन न माने, पूछे क्यों करेंगे, तो भाई गुरुजनों की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, संतों की कहनी है भाई, इसी से कल्याण होगा, इसी से जीवन में सुख का विधान होगा, इसलिए भजन करेंगे। और फिर महिमा बताते हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक नाम त्रैलोक ही तारे, ऐसा अद्भुत शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न श्री हरि का नाम है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। और कहते हैं ऐसा नाम भी, ऐसा साधन भी यदि कोई न करे, जो न ले सो जन्म ही हारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। मैं शायद काशी में कथा कह रहा था, जिस परिवार ने कथा कराई, 5 दिन का सत्र था, जिस परिवार ने कथा कराई, मैं ऊपर रुका हुआ था, तो वो कहने लगे कि हमारी वृद्ध माता जी हैं, वो एक बार आपका दर्शन करना चाहती हैं। बड़ी कठिनाई से वो उस वृद्धा को लेकर आए, व्हील चेयर पर उनको लेकर आए, आई, प्रणाम किया और क्या कहती हैं कि बस महाराज जी अब आशीर्वाद दो, पोते का ब्याह हो जाए। मुझे लगा कितना कष्ट सहकर ये बेचारी आई, और इससे अधिक कष्ट सहकर इसके परिवार वाले इसको लेकर आए। यही दुर्भाग्य है भाई जीव का, जो भी मैं आपसे कह रहा था ना, संसार के सुख में छिपा हुआ दुख क्या है? संसार के सुख में छिपा दुख यही है, भगवान भूल जाते हैं, आत्म कल्याण का विचार नहीं रहता। रूप के, धन के, यौवन के मद में जीव भगवान को भूल जाता है। गीता में भगवान उसे आत्मघाती कहते हैं। भगवान कहते हैं जो भजन का प्रयास नहीं करता, जो अपना जीवन सुधारने का प्रयास नहीं करता, वो आत्मघाती है, वो आत्महत्यारा है, उसे आत्महत्या का ही पाप लगता है भाई। और फिर ऐसा प्रभु का स्वभाव, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं रखा प्रभु आपने अपने पास, सब कुछ अपने नाम में भर दिया। और तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, काल का, समय का, देश का, स्थान का कोई विचार नहीं है। जब जपिए, जैसे जपिए, और हरि को भजे सो हरि का होए। अब बताओ ये भगवान की माया है कि नहीं? कोई मोल नहीं लगता भगवान का नाम जपने में, जिव्या को कोई कष्ट नहीं होता, अपितु सुख ही मिलता है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, फिर भी भजन नहीं होता। ये प्रमाद नहीं है तो क्या है? ये माया नहीं है तो क्या है? ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसलिए प्रातःकाल उठते ही प्रभु के चरणों का स्मरण करके, राधा वल्लभ लाल के चरणों का स्मरण करके, और संकल्प करिए कि दिन भर भजन करेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप देखो तब थोड़ा थोड़ा भजन होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा भजन आपसे होने लगेगा। और फिर वो भजन की अवधि बढ़ती चली जाएगी, मन के संकल्प विकल्प कम होते चले जाएंगे। यही साधना में उन्नति की विधा है, इसी विधि से भजन साधन में उन्नति होती है। कैसे हूँ हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान। कैसे हूँ हरि
ऐसे हूँ को देत हैं उत्तम गति भगवान। ऐसे हूँ को देत हैं उत्तम गति भगवान। जो को साची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाई। और यहाँ भगवान नाम की अद्भुत महिमा प्रकट प्रतिष्ठित करते हुए कह रहे, कैसे हूँ हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, हंसते खेलते, और कह रहे अजान माने पता भी नहीं हो क्या किया जा रहा है, तो भी बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के, बिना बोध के, बिना उसकी प्रतीति के भी यदि कोई हरि का नाम ले तो कह रहे ऐसे हूँ को देते हैं उत्तम गति भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर गई, भयंकर विष, और कह रहे मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। और उसे जननी की गति श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। अच्छा, जैसे क्रोधी व्यक्ति अपने स्वभाव से क्रोध कर बैठता है, कभी कभी तो क्रोध करने के बाद उसे लगता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। व्यक्ति अपने स्वभाव के ही तो अधीन होता है, कर बैठता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी अपनी कृपा परक स्वभाव के अधीन हैं, कर बैठते हैं कृपा, सहज कृपा उनका स्वभाव है। ध्रुवदास जी कह रहे, अरे खेलते हंसते जाने अनजाने भी कोई हरि का नाम ले तो प्रभु उत्तम गति प्रदान करते हैं। पर ध्रुवदास जी इस बात को पूर्ण करते हैं, फिर जो को साची प्रीत सो हरि हरि कहत लड़ाई। और जो कोई प्रेम से उनका नाम जपे, जो कोई भाव से, लाड़ से उनके नाम का स्मरण करे, भजन करे, तो कह रहे तिनको ध्रुव कहा देंगे, ये जानी नहीं जाएगी। उसको प्रभु क्या देते हैं, ये जानने में नहीं आता। और मीरा तो कहती है, गाया गाया हरि गुण गाया, और प्रसाद क्या पाया, काल ब्याल सो बाची। माई रे माई सांवरे रंगराज, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल ब्याल सो बाची। माई रे माई सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राची। और यहाँ के रसिकों ने, उत्सव कोई भी हो, अवसर कोई भी हो, झोली फैलाकर श्री जी से, लाल जी से, आचार्य चरणों से यही बधाई सदा मांगी है, मैं जन्म जन्म गुण गावा, नित नित दर्शन पावा। कुछ तो सुख है भाई इसमें। सूरदास भी कहते हैं, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जिए। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं भाई, ये संत जब लिखते हैं, कहते हैं, गाते हैं, तो वो लिखने गाने का जो मूल भाव है वो क्या है, अनुग्रह है। आप पर, मुझ पर कृपा करने के लिए कहते हैं, इसलिए इनके शब्दों से कृपा ही प्रकट होती है। मैं तो भाई यही बात अब तक जान पाया हूं, समझ पाया हूं, संत के शब्द में भगवान रहते हैं। जो पहचान होती है, मुलाकात होती है, वो संत के शब्द से ही होती है। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, और गुरु के संग सगल निस्तारा।
भ्रम का, भूल का, मोह का, अज्ञान का, अविद्या का, अंधकार जो नष्ट होता है वो इन्हीं संतों के शब्दों से होता है। बड़ी बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है। ये औषधि है, ये रसायन है। ये पहले भव का रोग दूर करते हैं और उसके बाद भजन का आनंद प्रदान करते हैं। एक कविता होती है भाई, शब्द का जोड़ तोड़ होता है उसमें, वो मनोरंजन करती है, थोड़ी देर के लिए उसमें सुनने में आनंद आता है। आप देखो कोई गीत आता है, 2 4 5 बरस कोई लोग गुनगुनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप इन शब्दों की सामर्थ्य देखिए, ये कालातीत हैं, समय भी इनको धूमिल नहीं कर पाया। हजारों सालों से ये संत परंपरा, इन संतों की वाणी हमारे पास में है। इनकी शक्ति, इनकी चेतना आज भी ज्यों की त्यों है। एक बार गाइए, अपने मन को सुनाइए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, पाई चित चरण कमल दीजे। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। पर एक बात मैं यहाँ पर आपको निवेदन करूंगा कि बिना ही मन से करते रहने से ही मन लगता है। एक सीधे से मन नहीं लगता है भजन में, साधन में। एकदम से रसास्वादन नहीं होगा। हो भी सकता है, प्रभु की कृपा हो तो उसी क्षण हो जाए, नहीं भी हो सकता है। तो हम दूसरे पक्ष को लेकर चलेंगे कि नहीं लगेगा मन, फिर भी भजन करेंगे। नहीं आएगा कोई आनंद, फिर भी भजन करेंगे। आप देखो धीरे धीरे जैसे मेहंदी के पत्ते को घिसते घिसते उसकी लालिमा प्रकट होने लगती है, ऐसे ही ऐसी रसना रटते रटते जपने लगती है। ये रसना रटते रटते एक दिन जपने लगेगी, रम जाता है नाम। एक बड़े अनुभवी संत से मैंने सुना था, वो कहते थे कि पहले 2 वर्ष तो साधक उच्चारण करे नाम का, स्वयं को भी सुनाई पड़े और निकट कोई हो तो उसको भी सुनाई पड़े। कह रहे उसके बाद उपांशु जप करे। उपांशु जप करते हैं जब थोड़े थोड़े होंठ हिलते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। कह रहे कुछ काल फिर उपांशु जप करे, और उपांशु जप के बाद जब नाम रमने लगे भीतर, जब नाम रमने लगे भीतर, तब मानसिक जप में पहुंचे। और मानसिक जप के बाद जो अंतिम अवस्था है वो है अजपा जप। जब अजपा जप है, जो भोली सखी कहती है, जब लो नाम सांस तब ही लो, एक मेक है जाओ, एक मेक है जाओ। जब नाम से एकाकारता, तादात्म्य हो जाता है, जब नाम में रम जाता है मन चित्त, सारी चेतना नाम में हो जाती है। सांस सांस नस नस से रसे, जब जागृत स्वप्न से सुप्ति नाममय हो जाता है जीवन। तो पहले कीर्तन से आरंभ करे, थोड़ा उच्च स्वर से कहे, फिर उपांशु जप है, फिर मानसिक जप है, फिर अजपा जप है। ये नाम जापक की स्थितियां बताई हैं अनुभवी संतों ने। वही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई कैसे भी खेलते हंसते जाने अनजाने। अरे गोस्वामी जी तो कहते हैं भाएं कुभाएं, कुभाव से भी कोई नाम जपे तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। करना नहीं चाहिए ऐसे। ये वस्तुतः ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात नाम की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कही गई है। किसी को इसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। इससे नाम अपराध हो सकता है। भाव से ही जपिए। अरे जो अभाव से जपने पर सर्वस्व प्रदान करने वाला है, भाव से जपोगे तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि तिनको ध्रुव कहा देंगे, ये जानी नहीं जाएगी। तो एक बार आज की चर्चा को समेटते हुए भाई अपनी दशा का विचार करना चाहिए। कहाँ हम खड़े हैं, ये कितना अमूल्य अवसर प्रभु ने कृपा करके दिया,
और मैं तो सदा आपसे कहता हूँ भाई कि मनुष्य होना भी अवसर है, पर भारतवर्ष में मनुष्य होना, जहाँ जन्म के साथ आपको संस्कार मिलता है, एक यही देश, ये पुण्य भूमि, ये पवित्र भूमि ऐसी है भाई, जहाँ पर जन्म से मरण की ये जीवन यात्रा संस्कारों के साथ साथ आगे बढ़ती है। मनुष्य तो संसार के हर कोने में होते हैं भाई, विकार का परिणाम होता है और बस उसी विकृति के साथ जन्म होता है, उसी विकृति के साथ मृत्यु होती है, संसार के सुख भोग कर जीव मर जाता है। लेकिन यहाँ इस पुण्य भूमि पर जो सौभाग्यशाली जन्मता है, वो जन्म से पूर्व भी संस्कार है और मृत्यु के पश्चात भी अंतिम संस्कार तक होता है। संस्कारों के साथ ही यात्रा आगे बढ़ती है। और ध्रुवदास जी ने चेताया है, आगे कहेंगे ध्रुवदास जी, ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुई। किसी ने बड़ा सुंदर उपहार आपको दिया हो और कुछ काल बाद वो आपके घर आकर देखे कि वो उपहार कहीं कोने में पड़ा है, उस पर धूल जम रही है, उसको कितना दुख होगा कि कितने प्रेम से आपको ये उपहार दिया और आपने इसका ऐसा अनादर किया। प्रभु ने आपको ये अमूल्य मानव देह उपहार स्वरूप प्रदान किया और उसमें भी भारत भूमि पर जन्म, कितनी बड़ी कृपा है। अब प्रभु देखें कि इस जीवन का अनादर हो रहा है, कैसे प्रभु की प्रसन्नता हो। और आज की एक बात आप सबको स्मरण रखना चाहिए भाई, जो भजन के लिए प्रयास नहीं करता, जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता, वो अपने जीवन का अनादर कर रहा है, वो जीवन का अनादर कर रहा है। तो साधक जीवन का निर्माण तो इसी भाव से किया जा सकता है। सतत विचारवंत रहिए। विचार ही है भाई जो इस संसार के बंधन से एक दिन विनिर्मुक्त कराएगा। हरि का नाम जपते रहिए, प्रभु के स्वभाव का चिंतन करते रहिए, अपने दोषों का दर्शन करते रहिए, उनके मार्जन का प्रयास करते रहिए। इसी का नाम साधना है। आज की चर्चा वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।